Hello and welcome. This is मनप्रीत सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज भादरा। बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर में हम पेपर फर्स्ट में पोइट्री एंड ड्रामा सेक्शन पढ़ रहे हैं। उसमें जो लास्ट हम वीडियोस हमने डाली थी वो थी पहली 3 पोएम्स के बारे में। सबसे पहले हमने शेक्सपियर को पढ़ा, उसके बाद एडमंड स्पेंसर, उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो। इसमें हमने एडमंड स्पेंसर की जो पोएम की वो एक सोनेट थी। तो यहाँ हमें आगे जो नेक्स्ट पोएम हम करेंगे जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो भी एक सोनेट है। सो इस बीच हम सोनेट को समझ लें, इसलिए ये वीडियो डाली जा रही है। सबसे पहले सोनेट क्या है? सोनेट इज़ अ 14 लाइन पोएम। इंग्लिश में जो सोनेट होती है एक जॉनर है जो एक 14 लाइनों की एक पोएम होती है। इट हैज़ अ फिक्स्ड राइम स्कीम। इसकी एक फिक्स्ड राइम स्कीम होती है, अलग अलग हो सकती है लेकिन अलग अलग टाइप ऑफ सोनेट के लिए वो फिक्स ही रहती है। ऑफन द लाइन्स आर इन आयम्बिक पेंटामीटर, और अक्सर जो लाइनें हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। आयम्बिक पेंटामीटर क्या है? वैसे इसे मीटर के टॉपिक में अलग से समझाया जाएगा। आयम्बिक पेंटामीटर ऐसी लाइन होती है जिसमें 5 फीट होते हैं ऑफ 10 सिलेबल्स। सिलेबल्स जो है वो एक साउंड है, जैसे शेल आई कंपेयर दी, ये जो नीचे एग्जाम्पल दिया गया है इसमें कंपेयर शब्द जो है इसमें 2 सिलेबल हैं, कम और पेयर, 2 जो अलग अलग सिलेबल हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 10 सिलेबल की एक लाइन होती है, जिसे इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है कि उसमें 2-2 के 5 फीट होते हैं, और प्रत्येक जो फुट है उसमें पहला जो है सिलेबल है उसकी आवाज़ सेकंड सिलेबल से कम रहती है, वो अनस्ट्रेस कहलाता है। जो सेकंड होता है उसे थोड़ा दबाव दे के बोला जाता है, इसलिए वो स्ट्रेस कहलाता है। इस प्रकार से जो लाइन बनती है उसमें कुल 10 सिलेबल्स होते हैं और 2-2 के सिलेबल मिला के 5 फीट लंबी ये लाइन होती है, यानी कि 5 इंग्लिश के, ये मीटर के फीट है ना कि रियल वाले लेंथ वाले फीट हैं। सो इन फीट से जो लाइन बनती है वो कहलाती है आयम्बिक पेंटामीटर। ये जो फीट का प्रकार है जिसमें पहले अनस्ट्रेस आता है बाद में स्ट्रेस आता है, इसे कहते हैं आयम्बिक। और कुल 5 को जो है पेंटा कहा जाता है। 5 फीट का इस्तेमाल करना वो पेंटामीटर कहलाता है। इस प्रकार से जो पोइट्री में लाइनें यूज़ की जाती हैं उन्हें कहा जाता है लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर। यहाँ एक एग्जांपल है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ये जो लाइन है ये विलियम शेक्सपियर की एक पोएम है जिसकी सोनेट की फर्स्ट लाइन है। सो यहाँ पे हम देखते हैं शैल आई, 2 सिलेबल्स जो हैं वो एक पहला फीट है। कंपेयर, कम और कंप एयर जो है वो मिला के 2 सिलेबल हैं। दी टू, ये 3 और 4 सिलेबल हुए। इसके बाद आगे इसी प्रकार से समर्स डे, इस प्रकार से 2-2 सिलेबल के जो हैं वो फीट बने हुए हैं। सो इन फीट्स में, ये जो फीट हैं इनमें प्रत्येक जो फुट है उसका खास बात ये है कि उसमें जो सेकंड सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है। सो यहाँ साउंड इस प्रकार से बनता है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। सो यहाँ जो सेकंड सिलेबल है वो थोड़ा स्ट्रेस करके बोला जाता है। इस प्रकार से जो लाइनें बनती हैं उन्हें कहा जाता है आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस। ब्लैंक वर्स जो होती है, ब्लैंक वर्स के बारे में हमने चर्चा की थी, वो भी आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। और यहाँ जो सोनेट की बात है, सोनेट की जो लाइनें हैं ओफन अक्सर ही वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। कुछ सोनेट्स के एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, जैसे 3 एग्जाम्पल तो हमारे सिलेबस में ही हैं। वन डे आई रोट हर नेम बाय एडमंड स्पेंसर, सेकंड जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन, थर्ड जो है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये 3 तो हमारे सिलेबस में ही प्रिस्क्राइब्ड एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सोनेट आर रिमेम्बरेंस सोनेट 30 एंड शैल आई कंपेयर डी टू अ समर्स डे सोनेट 18। ये विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट कलेक्शन है उसमें सोनेट नंबर 30 और सोनेट नंबर 18 है। इसके अलावा ऑन हिज 23rd बर्थडे बाय जॉन मिल्टन, ये भी एक मतलब एक सोनेट है बाय जॉन मिल्टन। हिस्ट्री क्या है सोनेट की? द वर्ड सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो मीनिंग अ लिटिल साउंड ऑफ स्ट्रेन। सोनेटो शब्द से सोनेट बना है जिसका मतलब होता है छोटा सा साउंड, छोटी सी आवाज़। इट डेवलप्ड इन इटली इन लेटर हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी। लेटर हाफ यानी उत्तरार्ध जो था 13वीं शताब्दी का, 1250 के बाद ये इटली में डेवलप हुई, वहाँ विकसित हुआ ये जो जॉनर है पोइट्री लिखने का, ये जो तरीका है। दांते और पेट्रार्क, इनका नाम हमने पेट्रार्क का नाम रेनेसा में हम जानते हैं, दांते अलिगिरी को भी
इटली के महान कवियों में से गिना जाता है। सो डांटे एंड पेट्रार्क आर द टू ग्रेट इटालियन पोइट्स हु रोट पोएम्स इन दिस फॉर्म। यहाँ थोड़ा फॉर्म्स में एस गलती से लगा हुआ है। सो डांटे और पेट्रार्क जो है वो दो मुख्य इटालियन सोनेट राइटर्स माने जाते हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की, पाइनियर्स माने जाते हैं। ओरिजिनली इट वाज रिसाइटेड टू अकम्पनीमेंट ऑफ म्यूजिक। शुरुआत में ये म्यूजिक के अकम्पनीमेंट, म्यूजिक के साथ मिला के गाई जाने वाली पोएम हुआ करती थी। बाद में इसे मतलब या फिर आजकल जो है सोनेट जो है उसे सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा जाता है। टाइप्स ऑफ सोनेट, सोनेट्स के क्या क्या टाइप है? मुख्यतः सोनेट के दो टाइप हैं। एक तो इटालियन सोनेट को वैसे का वैसा ही इंग्लिश में उसी फॉर्म में यूज़ किया गया तो वो कहलाई पेट्रार्कन, क्योंकि पेट्रार्क के नाम से पेट्रार्कन सोनेट या फिर क्लासिकल सोनेट। एक दूसरा उसे इंग्लिश वर्जन में थोड़ा उसमें तब्दीली करके इंग्लिश में यूज़ किया गया, इंग्लिश लिटरेचर में, वो कहलाती है इंग्लिश सोनेट या फिर शेक्सपियरियन सोनेट, क्योंकि शेक्सपियर ने उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। जो इटालियन सोनेट है उसमें 14 जो लाइनें हैं उन्हें दो प्रकार से, दो भागों में बांटा जाता है। 14 लाइन्स आर डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव एंड अ सस्टेट। एक तो ऑक्टेव होता है 8 लाइन का, एक सस्टेट होता है 6 लाइन का। जो ऑक्टेव है उसकी राइम स्कीम अक्सर रहती है ए बी बी ए बी बी ए, इस प्रकार से। और जो सस्टेट है उसकी राइम स्कीम सी डी सी, डी सी डी, या फिर कभी कभी सी डी ई, या कभी कभी उसमें जो सेकंड 3 लाइन्स के हैं जो है आखिरी 3 लाइनें हैं उनमें डी सी ई थोड़ा तब्दीली करके इस प्रकार से राइम स्कीम रखी जाती है। ये जो एट द एंड ऑफ ऑक्टेव जो पहली 8 लाइनें जो फर्स्ट पार्ट सोनेट का पूरा होता है उसके बाद देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट पोज और असजूरा, एक स्पष्ट पोज होता है, एक मतलब बीच में साउंड रुकता है। उसके बाद द सजूरा इज़ फॉलोड बाय अ वोल्टा, अ टर्न इन थॉट। उसके बाद एक वोल्टा, वोल्टा कहलाता है टर्न इन थॉट, यानी कि बिल्कुल ही विचार बदल जाते हैं। कवि जो है, जो पोइट है, वो फर्स्ट 8 लाइन जो ऑक्टेव पार्ट है उसमें एक प्रकार से जो समस्या या अपने मन की दुविधा को रखता है, वो आखिर की 6 लाइनों में उनकी समस्या का वो जो है हल भी, मतलब एक प्रकार से उनका उत्तर भी वो ढूंढ लेता है या खुद ही अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। वो पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, नकारात्मक से सकारात्मक हो जाता है। ये जो टर्न में या एटीट्यूड ऑफ थॉट में या एटीट्यूड में जो टर्न आता है इसे कहते हैं वोल्टा। इसका जो एग्जाम्पल है इटालियन सोनेट का, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन, जो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा लंदन 1802 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये भी इसके फेमस एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा जो टाइप है द इंग्लिश सोनेट, ऑल्सो नोन एज द शेक्सपियरियन सोनेट, इसे भी शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले जैसा हमने रिनेसां वाले टॉपिक में किया, सर टॉमस वाइट और हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे जिन्हें कहा जाता है, दोनों का नाम मिला के वाइट एंड सरे कहा जाता है। दे आर क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द सोनेट इनटू इंग्लैंड। उन्हें क्रेडिट दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है कि वो सोनेट को इंग्लैंड में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इटालियन फॉर्मेट को इंग्लिश में वो लाए। Earl of Surrey adopted a pattern having 3 quatrains and a concluding couplet with the rhyme scheme A B A B C D C D E F E F G G। जो अर्ल ऑफ सरे थे हेनरी हावर्ड, उन्होंने इटालियन सोनेट को थोड़ा बदल दिया। इंग्लिश सोनेट में उन्होंने ये किया कि जो 14 लाइंस थी उनको उन्होंने 4-4 के 3 पैराग्राफ, 3 स्टैंजा बना दिए जिन्हें क्वाट्रेंस कहा। उसके अलावा 2 लाइनों का एक कंक्लूडिंग कपलेट रखा। इस प्रकार से ये जो नया डिवाइडेशन किया उन्होंने, सो ये कहलाने लगी इंग्लिश सोनेट। और दिस फॉर्म वॉज स्किलफुली यूज्ड बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर ने इसे काफ़ी स्किलफुली यूज़ किया और इसी कारण से हैंस नेम्ड आफ्टर हिम एंड टर्म्ड एज द शेक्सपियरियन सोनेट, इसी कारण से इसे शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाने लगा। द एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड आर रिमेम्बरेंस, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। इस प्रकार की जो ये पोइम्स हैं, ये सोनेट्स जो हैं, ये इसके मुख्य एग्जाम्पल्स हैं इंग्लिश सोनेट के। इसके अलावा स्पेंसरियन सोनेट के बारे में हमने स्पेंसर की जो पोइम पढ़ी उसमें मैंने बताया कि उसमें जो 3 क्वाट्रेंस हैं वो आपस में इंटरलॉक किए जाते हैं। उनमें जो राइम स्कीम है, जो बी की राइम स्कीम है ए बी, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट में वो बी सी हो जाता है। सो बी की जो राइम स्कीम है बी वाली वो नेक्स्ट में जुड़ी रहती है और फिर सी वाली नेक्स्ट में जुड़ी रहती है। इस प्रकार से स्पेंसरियन जो है वो इंग्लिश सोनेट का ही एक सब टाइप है। सो यहाँ तक हमने सोनेट को जाना। सोनेट के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं वो लिटरेरी टर्म्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं जो लास्ट फाइनल आपके एग्ज़ाम्स होते हैं MGSU के। सो उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपको 4 या 5 लिटरेरी टर्म्स दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है किन्हीं 2 पे या किन्हीं 4 पे आपको
रिमार्क लिखना है या एक प्रकार से टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट में आपको 5 मार्क्स के लिए लिखना होता है, तो वहाँ एक पेज या 100 वर्ड्स में आपको उसका आंसर लिखना होता है। सो सोनेट का ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से ही अपने नोट्स बनाएं, और कहीं से भी आपकी बुक में भी इसके बारे में दिया गया है जो आपकी प्रिस्क्राइब बुक है, या फिर आप स्टैंडर्ड की बुक से पढ़ें चाहे कहीं से पढ़ें, सोनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोएम हम पढ़ेंगे वो सोनेट है, इसलिए यहाँ सोनेट को एक्सप्लेन किया गया है। आपको कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।